नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। राम मंदिर में हुई चंदा चोरी ने बीजेपी आरएसएस की फितरत के किरदार और चेहरा मुल्क के सामने ला दिया। अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नया ट्रस्ट बनाने का किया मुतालबा। हिंदुस्तान और इंडोनेशिया की शराकतदारी में सुनहरे बाब का आगाज, मुतादिद शोबों में मुआहदे। अहमदाबाद में बम धमाका मामला, 38 मुलजिमीन को फांसी और 11 मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, मौलाना अरशद मदनी। केरला के वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग के हादसे में दर्जनों अफराद मलबे में दबे, बचाव का काम तेजी से जारी। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों में तफसील पेश है। राम मंदिर में अतियात और चंदे की चोरी का मामला सुर्खियों में है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी के सरकर्दा लीडरान पूरे मुल्क को ठंडा करने की कोशिश में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। खुसूसन कांग्रेस लगातार इस मामले में आवाज़ उठा रही है। बीजेपी को इस और आरएसएस पूरे अमल का जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर में नजरानों अतियात की हुई चोरी ने बीजेपी और आरएसएस की फितरत, किरदार और चेहरा मुल्क के सामने ला दिया है। इस मामले में आज कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राम मंदिर में नजरानी की हुई चोरी का मामला मुल्क को गांव तक पहुंच गया है। सभी लोगों में इस वाक़े पर शदीद नाराज़गी है। श्री राम के अयोध्या वाक़े मंदिर से करोड़ों लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं, जिसे आरएसएस ने शदीद ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी और घोटाले के मामलात इंतहाई संगीन हैं और इसमें किसी तरह की लेपापोती या हक़ाइक़ को छुपाने के बजाय ट्रस्ट को फौरी तौर पर तहलील करने के लिए नए ट्रस्ट की तश्कील की जानी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और राजस्थान के साबिक़ वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राम मंदिर में ज़मीन के हुसूल से लेकर चंदा चोरी तक की संगीन इल्ज़ामात लगते रहे हैं। भारत में सनातन धर्म में भगवान राम का एक अलग महत्व है और एक वे आदर्श हैं हमारे। इसलिए भगवान राम के प्रति आस्था हमारे लिए एक जीवन का एक लक्ष्य है कि हम भगवान राम के भक्त हैं। और विशेषकर मेरा परिवार राघवगढ़, राघव जी का मंदिर है, बहुत पुराने समय से वहाँ हमारे जोत जल रही है। और जब शिला पूजन का रथ यात्रा निकली, हमने उसमें भी चंदा दिया। मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ लेकिन राम जी का भक्त हूँ। तब भी हमने चंदे का हिसाब मांगा, चंदे का हिसाब फिर नहीं दिया। बाबरी मस्जिद गिर गई, उसके बाद भी इन्होंने चंदे का हिसाब नहीं दिया। फिर नरसिम्हा राव जी ने 62 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके राम मंदिर निर्माण के लिए कोशिश की। राजीव गांधी जी के समय ताले खुले और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि गोरखनाथ मठ के प्रमुख आज वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जिस गोरखनाथ मठ ने राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी, 100 वर्षों से ज़्यादा वो लड़ाई लड़ रहे हैं, निर्मोही अखाड़ा और गोरखनाथ मठ। तो अच्छा, आदित्यनाथ जी के जो गुरु थे वो हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके साथ में मेंबर पार्लियामेंट था 91 to 93, 94। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ये सर्वसम्मति होगी, नहीं मंदिर बनने दीजिए, और मुस्लिम्स के लिए 5 एकड़ ज़मीन और अच्छी वहाँ पे एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स और मस्जिद बनाने के लिए पैसा भी दिया। उसका तो निर्माण अभी तक हुआ नहीं, लेकिन मंदिर का निर्माण हो गया। अब मंदिर का निर्माण कराने की जवाबदारी किसकी थी? नृपेंद्र मिश्रा जी की। नृपेंद्र मिश्रा जी कौन है? सबसे विश्वास पात्र माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। वो खुद कह रहे हैं
कि बहुत लूट हुई है, डकैती हुई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और इंडोनेशिया ने अपनी जामी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का एक सुनहरा बाब शुरू करते हुए दिफा, सिक्योरिटी, अहम मादनियात, समंदरी शोबे, टेक्नोलॉजी और ज़राअत जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने के माहदे किए हैं। इंडोनेशिया के 3 रोज़ा दौरे पर गए मोदी ने आज मंगल को दारुल हुकूमत जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर के साथ दो तरफा बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज से हिंदुस्तान और इंडोनेशिया की शराकतदारी का एक सुनहरा बाब शुरू हो रहा है। इन्होंने कहा कि 2018 में कायम होने वाली हमारी जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी आज एक नए विजन पर उड़ रही है। इन्होंने कहा कि हम तरक्की, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम हर शोबे में अहम इक़दाम कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आज से हिंदुस्तान इंडोनेशिया शराकतदारी का एक सुनहरा बाब शुरू होगा। बाद में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और इंडोनेशिया के वज़ीर-ए-आज़म सुबियांटो ने इंडोनेशियाई तहजीबी सकाफत के मुआयने के लिए मुख्तलिफ मराकिज़ का दौरा किया। मोदी ने इंडोनेशियाई बच्चों के मुजाहरे की भी सताइश की। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सेहत के शोबे में एक अहम फैसला करते हुए मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े के अराकीन असम्बली को अहम माली इख्तियारात सौंप दिए हैं। अब तमाम अराकीन असम्बली अपने हल्क़े इंतखाबी तरक्की फ़ंड से संगीन और जानलेवा बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों के इलाज के लिए हर साल 20 लाख रुपए तक की माली इमदाद बराह रास्त मंजूर कर सकेंगे। हुकूमत के इस फैसले से महंगे इलाज की वजह से बेबस होने वाले गरीब और मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों को बड़ी राहत मिलेगी। पुराने क़वायद के तहत रुकन असम्बली फ़ंड का इस्तेमाल सिर्फ बुनियादी ढांचे और तामीराती कामों मसलन सड़क, बिजली या पानी के मनसूबों पर ही किया जा सकता था। तिब्बी इमदाद के लिए इसमें इंतहाई महदूद गुंजाइश थी, जिसकी वजह से अराकीन असम्बली चाहे के बावजूद भी खातिरखा मदद नहीं कर पाते थे। गुजरात हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज हिंदुस्तानी तारीख के फांसी की सज़ा के सबसे बड़े मुकदमे में गैर मुतवक्किफ़ फैसला सुनाते हुए सेशन अदालत से फांसी की सज़ा पाने वाले 38 मुलजिमीन और उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुलजिमीन की सज़ाओं बरकरार रखा और 11 जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जारी करदा रिलीज़ के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के जस्टिस ए वाली कोकचे और जस्टिस समीर दुबे ने तकरीबन 1 साल तक इस अहम मुकदमे की यौमिया की बुनियाद पर हतमी समाअत की थी और फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज सुनाया गया। 2 रुकनी बेंच ने मुलजिमीन की जानिब से निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करने वाली अपीलों पर भी समाअत की। कुल 49 मुलजिमीन में से जमीयतुल उलमाए महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी ने जमीयतुल उलमाए अहमदाबाद गुजरात के मुलजिमीन को कानूनी ताउन 39 इमदाद फराहम की है। मौलाना अरशद मदनी ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। केरला के ज़िले वायनाड में शदीद बारिश के बाद पेश आने वाले लैंड स्लाइडिंग के वाक़े के बाद वज़ीर आला वी.डी. सतीशन ने मंगल को एक हंगामी जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें रियासत के वज़ीर ज़राअत टी सिद्दीकी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में अना कंपवेल कलाड़ी सुरंग सड़क मनसूबे के वायनाड हिस्से में पेश आने वाले हादिसे, इमदादी सरगर्मियों और आइंदा के इक़दाम पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी कि इमदादी और बचाव का कार्रवाई जंगी बुनियादों और जारी रखें ताकि मलबे तले दबे मुमकिन अफराद को जल्द अज जल्द निकाला जा सके। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद ज़मीन नरम हो गई थी, जिसकी वजह से मट्टी का बड़ा हिस्सा सड़क के नीचे आकर गिरा। अब तक 3 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है और इन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ताहम रेस्क्यू हुक्काम को खदशा है कि मलबे के नीचे मजीद मजदूर और कुछ सयाह भी फंसे हो सकते हैं। ये इलाका सयाहों में खासा मकबूल समझा जाता है और हादिसे के वक्त मुतादिद निजी गाड़ियाँ भी जाए वक़ू के करीब खड़ी थी। तामीराती मजदूरों को मुकाम तक पहुँचने वाली एक बस भी वहीं पर मौजूद है, जिसके मलबे तले दब जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं, इसलिए मलबा तले फंसे अफराद की हतमी तादाद, जानी व माली नुकसान और हादिसे की मुकम्मल नौइयत के बारे में सरकारी तौर पर अभी कोई आखिरी तस्दीक नहीं की गई है। There is an unfortunate disaster was happened in Wayanad during the construction of the tunnel in Wayanad districts. There was an accident. Now 7 persons are in the hospital. 1 person is reported that he has died, and 7 persons are missing. Now the the forces are there from the Meenangadi, the Wayanad itself. There was a force. They reached on the spot, and another force will be reaching there within few minutes. And the fire force and the police are taking the recovery measures to find out the persons, those who are missing. The Disaster Management Authority and the District Collector has already issued an order on 20th of this June to remove all this soil
from the sport. The preliminary information is that the contractors of the tunnel has not obeyed the order issued by the Honorable District Collector and the Disaster Management Authority. So will there be any action against the contractors? That we have to get the report from there. Now we are sending two ministers, the agriculture minister from that district and the revenue minister. They are going to the spot, and the CM's office, chief secretary's office, and the disaster management office is monitoring all the rehabilitation and the rescue operations. The heavy rains are continuing in Wayanad. Is there any trouble in continuing the rescue work? We are watching. We are watching what is happening. 7 persons. That is the first information. Preliminary information is that 7 persons are missing. 7 are in the hospital. Are there concerns of more people being stuck? Do we have? No. First information is that 7 persons are missing. NDRF first batch is there. First batch is there, and second batch is reaching there within few minutes, and our defense security force is ready to go there. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। राम मंदिर में हुई चंदा चोरी ने बीजेपी आरएसएस की फितरत के किरदार और चेहरा मुल्क के सामने ला दिया। अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नया ट्रस्ट बनाने का किया मुतालबा। हिंदुस्तान और इंडोनेशिया की शराकतदारी में सुनहरे बाब का आभास, मुतादिद शोबों में मुआहदे। अहमदाबाद में बम धमाका मामला, 38 मुलजिमीन को फांसी और 11 मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, मौलाना अरशद मदनी। केरला के वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग के हादसे में दर्जनों अफराद मलबे में दबे, बचाव का काम तेजी से जारी। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।